हेलो भाई, तुम्हारा स्वागत है लुक की जमकर वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे मास्टरी, थ्रेशोल्ड, यूनिक पाथ और यूनिक स्किल के बारे में। जैसे कि ये सब अचीव कैसे करते हैं और ये सब किन किन कैरेक्टर के पास है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्रेशोल्ड। तो देखो, कई लोग थ्रेशोल्ड और मास्टरी को एक मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो देखो, थ्रेशोल्ड में कोई कैरेक्टर अपने एक फिजिकल पावर की लिमिट्स को तोड़ देता है। जैसे कि जैक ली ने पब्लिक नंबर 3 से लड़ते समय अपने स्पीड की लिमिट्स को तोड़ा था, और मास्टरी में भी ऐसा ही होता है। मगर भाई, तूने तभी कहा था मास्टरी और थ्रेशोल्ड अलग अलग होते हैं। हाँ भाई, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि मास्टरी और थ्रेशोल्ड अलग होते हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखो, थ्रेशोल्ड में वो लिमिट कुछ ही समय के लिए टूटती है, यानी टेम्परेरी, जबकि मास्टरी में वो लिमिट हमेशा के लिए टूट जाती है। यानी तूने मास्टरी अचीव की तो वो स्पीड तुम्हारे पास हमेशा की रहेगी। मगर एक और बात, थ्रेशोल्ड सिर्फ स्पीड में नहीं टूटती, वो कई और फिजिकल पावर में टूटती है, जैसे स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, टेक्निक्स और कन्विक्शन। तो अब बात करते हैं मास्टरी के बारे में। तो देखो, मास्टरी तब अचीव होता है तब कोई कैरेक्टर अपनी एक फिजिकल पावर की लिमिट्स को तोड़ देता है। जैसे कि शोन जी युक ने जेम्स ली से लड़ते समय अपनी स्पीड की लिमिट्स को तोड़ा था, और जेम्स ली ने अपनी स्ट्रेंथ के लिमिट्स को तोड़ा था। और इसी तरह 5 टायर की मास्टरी को अचीव किया जाता है, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, टेक्निक्स और कन्विक्शन। तो अब बात करते हैं ये सब मास्टरी किन किन कैरेक्टर के पास है। स्पीड मास्टरी, जो ब्लू कलर में ग्लो करती है, और ये मास्टरी इन सब कैरेक्टर के पास है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ मास्टरी की, जो रेड कलर में ग्लो करती है, और ये इन सब कैरेक्टर के पास है। तो अब बात करते हैं एंडोरेंस मास्टरी की, जो ग्रीन कलर में ग्लो करती है, और ये इन सब कैरेक्टर के पास है। टेक्निक मास्टरी, जो पिंक कलर में ग्लो करती है, और ये इन सब कैरेक्टर के पास है। कन्विक्शन मास्टरी, जो सबसे रेयर मास्टरी है, और ये मास्टरी इन सब कैरेक्टर के पास है। तो अब बात करते हैं पाथ के बारे में। 1 मिनट भाई, मैंने लिखिज्म पढ़ते समय पाथ टू मास्टरी सुना था, ये क्या है? गुड क्वेश्चन। तो देखो, पाथ टू मास्टरी में जब कोई कैरेक्टर में फिजिकल लिमिट्स को तोड़ ही रहा होता है तब उसे कहते हैं पाथ टू मास्टरी। तो अब बात करते हैं पाथ के बारे में। यूनिक पाथ, जब कोई कैरेक्टर अपने टैलेंट और अपने एक्सपीरियंस का यूज कर अपनी खुद की फाइटिंग स्टाइल बनाता है, तभी उसे कहते हैं यूनिक पाथ। और पाथ उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को भी शो करता है। तो अब बात करते हैं यूनिक पाथ किन किन कैरेक्टर के पास है और किन किन कैरेक्टर के पास हो सकता है। नंबर 1, जोहान, जिसने अपनी कॉपी एबिलिटी और अपने एक्सपीरियंस का यूज कर पाथ यानी इनफिनाइट टेक्निक बनाई है, जिसमें वो कई अटैक को एक ही बार में यूज कर सकता है, और वो अटैक सारे कैरेक्टर को ढंग से दिखेगी भी नहीं। मगर इस पाथ में एक कमी है कि ये पाथ विद ऑफेंसिव है। कोई भी तगड़े एंडोरेंस वाला बंदा जैसे कि गन पार्क और कीते किम इस पाथ को सरवाइव कर सकता है। नंबर 2, डैनियल पार्क। डैनियल पार्क ने अपने 5 सेंसेस का यूज कर और अपने एक्सपीरियंस का यूज कर अपना खुद का पाथ बनाया है, जिसका नाम अभी तक अननोन है, मगर लोकीजम फैन इसे फ्यूचर साइट कहते हैं। तो अब आकर तेज की एबिलिटी की, इसमें डैनियल अपने ओपोनेंट के आने वाले मूव्स को पहले ही देख पाता है, और इस पाथ में डैनियल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो आराम से इन सब मूव से बच जाता है। और डैनियल इस पाथ में अपने ओपोनेंट के वीक स्पॉट को भी आराम से देख पाता है, जिससे वो अपने ओपोनेंट को वन शॉट कर सकता है। और तुमने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जोहान का पाथ और डैनियल का पाथ बिल्कुल अपोजिट है। जैसे जोहान का पाथ बिल्कुल ऑफेंसिव है, जबकि डैनियल का पाथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों है। मगर इन दोनों के पाथ में एक बात कॉमन है कि इन दोनों की स्पीड उनके पाथ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं किन किन कैरेक्टर के पास पाथ हो सकता है। तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन यानी जेम्स ली, जिसने फर्स्ट जनरेशन के सभी किंग्स को डिफीट कर दिया था। और सेकंड जनरेशन में भी उसका ही दबदबा है, और उसे ऐसी लेजेंड नहीं कहते। तो जरूर उसके पास अपना पाथ होगा। अगला कैरेक्टर जिसके पास पाथ हो सकता है वो होगा गन पार्क, जिसने पाथ के बारे में सब कुछ हमें बताया। और कैप्रियन किंग, लेजेंड ऑफ जीरो जनरेशन, और ये भी एक लेजेंड है, तो उसके पास भी अपना पाथ होगा। तो आप बात करते हैं यूनिक स्किल के बारे में। यूनिक स्किल, तो देखो, जब कोई कैरेक्टर एक से ज्यादा मास्टर का यूज कर अपना खुद का एक मूव बनाता है या अपने मास्टर से इनहेरिट करता है, तो उसे कहते हैं यूनिक स्किल। जैसे तेशुमा ने
स्ट्रेंथ मास्टरी का यूज कर अपना अल्टीमेट फिस्ट मूव बनाया था। और क्योम सक जी ने अपनी 2 मास्टरी का यूज कर यानी टेक्निक मास्टरी और स्पीड मास्टरी का यूज कर अपना 1 स्टेप पंच वाला मूव बनाया था, जो एक यूनिक स्किल थी। और जैक जोनाह ने अपनी 3 मास्टरी का यूज कर यानी टेक्निक मास्टरी, स्पीड मास्टरी और स्ट्रेंथ मास्टरी का यूज कर डेथ किक बनाई थी, जो एक यूनिक स्किल थी। तो अब बात करते हैं अपनी मास्टर से इनहेरिट करने वाली मूव की। जैसे यूकेंग का एक स्किल यानी ओवरटर्निंग वर्ल्ड किक को जैक जोनाह और यूजिन शॉन ने इनहेरिट किया था। और एक और बात, एक कैरेक्टर एक से ज्यादा यूनिक स्किल बना सकता है या इनहेरिट कर सकता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मैं वीडियो में जो भी कर पाऊँ तो मुझे कमेंट से बता देना। तो बाय।